दोस्ती रिश्ते और कर्मों से बन जाते हैं, वरना शांतनु और रतन टाटा का क्या मेल है। अक्सर ये बातें लोगों को शायद चुभेगी या लोग कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों से बहुत कुछ सीखेंगे। किस तरह से शांतनु और रतन टाटा का मेल हुआ। एक महाराष्ट्र का एक लड़का, एक पुणे का एक लड़का कैसे बिजनेस आइकॉन रतन टाटा के फ्रेंड बन गए, उनके साथ केक शेयर कर रहे हैं, उनके कंधों पर कंधा में हाथ रख करके चल रहे हैं। यह आसान नहीं है। अक्सर देखा जाता है रिश्तों में यह मेल दिखता है, लेकिन जहाँ कोई रिश्ता नहीं हो, जहाँ कोई पारिवारिक संबंध नहीं हो, उसमें ऐसा मेल बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता है, बहुत कुछ बताने की कोशिश करता है। और हमारे साथ जितने युवक हैं, जितने सारे लोग जुड़े हैं, ये सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करें और हम भी उनके इस वीडियो से, उनके फुटेज से सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या है शांतनु कुमार, कैसे एक बिजनेस आइकन भारत के रतन टाटा के साथ उनकी इतनी दोस्ती वायरल हो रही है, इतनी सारी गुड़गुड़ाहट, इतनी सारी बातचीत वायरल हो रही है। फिलहाल रतन टाटा हमारे देश में अब नहीं रहे, हमारे देश के महानुभाव कह सकते हैं, बिजनेस इंडस्ट्रिस्ट कह सकते हैं और भारत रत्न कह सकते हैं। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनसे पूरा देश कहीं ना कहीं दुखी में है, शोक मना रहा है। चाहे वो दुनिया का कोई भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे वो देश का भी कोई बड़ा क्यों ना हो, हर कोई उनके शोक में नमगीन हो गए हैं। उनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं और सारा देश उनके लिए बस शांति के लिए दुआ कर रहा है। लेकिन इसी बीच में यह शांतनु कुमार का यह वीडियोस काफ़ी कुछ ट्रेंडिंग हो रहा है। 30 वर्षीय शांतनु कुमार रतन टाटा से ये दोस्ती का वीडियो लेकर के काफ़ी कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, काफ़ी कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। हम आज वो कड़ी को समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कैसे शांतनु कुमार, एक पुणे महाराष्ट्र में लड़का, जन्म लिया और धीरे धीरे वहाँ से पढ़ाई करते, ग्रेजुएशन करने के बाद वह यूएस में जा करके वहाँ से कॉर्नल यूनिवर्सिटी से वहाँ से उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद इंडिया में आकर के उन्होंने नौकरी करना शुरू किया, फैशन डिजाइनिंग का काम किया, कुछ सिंगिंग करते थे, ये सब तमाम चीज़ करते रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ह्यूमैनिटी था, उनके अंदर एक प्यार था, जानवरों के प्रति काफ़ी कुछ लगाव था और कहीं ना कहीं वही उनका वो प्रेम और कहीं ना कहीं उनका समर्पण, उनके सेवा कहीं ना कहीं रतन टाटा की तरफ खींच लेके जाता है। कई बार वो कहते हैं, शांतनु कुमार कहते हैं कि मैं जब बॉम्बे की सड़कों पर आया, जैसे मैं यूएस से जब इंडिया आया था, तो देखा कि स्ट्रीट डॉग्स बहुत सारे हैं, या तो हाईवे में दब के मर जाते हैं या वैसे ही गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, लेकिन कोई उनका देखने वाला और करने वाला कोई नहीं है। उनके साथ कहीं ना कहीं इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है, ऐसे मर रहे हैं, कोई कितने सारे रोग हो रहे हैं। उनको लेकर करके उन्होंने काफ़ी कुछ मुहिम छोड़ा और उनको बचाने के लिए डॉग कॉलर बनाया। और डॉग कॉलर ऐसा है, एक कमेटी बनाया गया जिसमें सारे डॉग को, वैसे लोगों को इंतजाम, ऐसे डॉग को इंतजाम किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है, उनको रहने का सब कुछ प्रक्रिया बनाया गया है। जो भी स्ट्रीट में भटके डॉग है उसको वहाँ ला करके वो सारी चीज़ें की जाती है। कहीं ना कहीं ये डॉग कॉलर बनाते ही रतन टाटा के दिल में कहीं ना कहीं वो एक, कहते हैं ना, वो प्यार उमड़ गया, वो एक सेवा की भावना उमड़ गया और उस डॉग कॉलर की वजह से रतन टाटा ने उनके साथ काम करने का मन बना लिया और उन्हें कॉल पे बुलाया गया और बैठे, बातें हुई और वही 2017 में उसके टाटा ग्रुप से उन्होंने उनको जोड़ लिया और तब से वह एक प्यार धीरे धीरे दोस्ती में तब्दील हो गई, धीरे धीरे याराना में तब्दील हो गई और वही याराना धीरे धीरे आगे बहुत सालों तक चलते रहा और आपस में प्यार बढ़ते रहा। ऐसे ही रिश्ते बन जाते हैं। इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, इस फुटेज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि केवल रिश्ते से ही प्यार नहीं बनते हैं, केवल परिवार से ही प्यार नहीं बनता है, केवल परिवार में होना ही प्यार की निशानी नहीं है। और अक्सर कहा जाता है अपने तो अपने होते हैं, कभी कभी अपने ना होकर के भी अपने बन जाते हैं। यह सारा कुछ कर्मों का खेल है, ये सारा कुछ विचारों का खेल है, यह सारा कुछ आपकी मनोवृत्तियों का खेल है, यह सारा कुछ आपकी एनर्जी का खेल है। इसलिए ईश्वर में आस्था रखें, विश्वास रखें, अपने कर्म को करते रहे। हो सके तो जहाँ की सेवा की भावना आप तक पहुँच सके, जहाँ लगता है कि किसी को मदद कर सके या किसी भी रूप में कर सके, चाहे वो कोई भी जीव हो,
उसको वहाँ तक आप मदद कर पाते हैं, वहाँ तक पहुँच पाते हैं, तो ईश्वर आपका ध्यान रखने लगता है। और कहीं ना कहीं वही शांतनु कुमार के साथ हुआ है। ईश्वर ने उनकी सुन ली, ईश्वर ने उनकी पुकार सुन ली और शांतनु कुमार का मुलाकात सीधे बिजनेस आइकन, भारत के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिनकी संपत्ति कई लाख करोड़ों में है, वहाँ एक बच्चे से मुलाकात हो गई और बच्चे से दोस्ती और प्यार में बदल गया और साथ में रहना, साथ में बातें करना और धीरे धीरे उनको टाटा ग्रुप का जीएम का पद वो भार को दिया गया और वहाँ पर वो टाटा ग्रुप को संभालते थे, जीएम के रूप में काम करते थे। लेकिन जैसे ही रतन टाटा का निधन हुआ तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट करके बताया कि हमारी दोस्ती ने मुझे बहुत कुछ खालीपन कर दिया है, ज़िंदगी में कुछ अधूरेपन ला दिया है, उसे भरने में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दूंगा। बहुत कुछ उनसे सीखा है, बहुत कुछ उनसे प्रेरणा लिया है। वो जब चले गए तो लगता है कि जीवन में बहुत सारा खालीपन आ गया है, उस खालीपन को भरने हैं, उस खालीपन के साथ रहना है, उस खालीपन में जीवन बिता देना है। ऐसे ही वो हमारे यादों में रहेंगे, वो हमारे सांसों में रहेंगे, वो हमारे धड़कनों में रहेंगे। ऐसा ही प्यार हमें भी करना चाहिए, ऐसा ही प्यार हमें भी बनाना चाहिए, ऐसे ही रिश्ते बन भी जाते हैं और ऐसे ही रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यही थी कहानी की मुख्य एंडिंग थी और यही कहानी के मुख्य सारांश भी था। आपको कैसा लगा यह वीडियोज़ आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि रिश्ते और कैसे बनते हैं, रिश्ते कैसे होने चाहिए, आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है। क्या शांतनु जैसा कोई भी, हमारे जैसे लोग भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं जब उनकी नीयत साफ़ हो, उनका दिल साफ़ हो। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे, आपको हंसाते रहेंगे, आपको गुदगुदाते रहेंगे और उनके लिए एक नमन ज़रूर करिएगा।